बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। सदरा फरमान है यार, क्लास सेकंड ईयर, सब्जेक्ट मैथ्स। जैसे कि बच्चों हमने 6.1 ख़त्म कर ली थी। आज हम 6.2 शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले कुछ डेफिनेशन है वो देख लें। पहली डेफिनेशन है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? द स्टीपनेस, ऊंचाई ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की जो ऊंचाई होती है उसे कहा जाता है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, उसे कहा जाता है स्लोप। ठीक है, डिनोटेड बाय की हेडिंग आपने देनी है, उसको डिनोट किया जाता है एम से। इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप को। ठीक है, और ऊपर कॉमर्स डाले हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ये स्टीपनेस है, ऊंचाई है, ये एल शो कर रहा है लाइन को। ये लाइन है हमारे पास। ठीक है, और इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इफ़ थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, अगर थीटा इंक्लिनेशन एंगल है ऑफ द स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू टेन ऑफ थीटा होगा। एम इक्वल टू क्या होगा? टेन ऑफ थीटा। ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, और एम की जगह हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एम हमारे पास डेरिवेटिव होता है। कंडीशंस फॉर स्लोप फार्मूला। कंडीशन होंगी हमारे पास स्लोप फार्मूले के लिए। पहली कंडीशन क्या है? स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म। इस कंडीशन का नाम है स्लोप इन 2 पॉइंट फॉर्म। जब 2 पॉइंट्स होंगे तब स्लोप कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इफ़ 2 पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो, डैट इज़ P1 और P2। ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए लाइन है, पॉइंट P1 और ये P2। ठीक है, इफ़ 2 पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के जब 2 पॉइंट्स आर गिवन दिए जाएंगे, देन स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एम इज़ गिवन बाय एम इक्वल टू y2 - 5 एंड y बाई x2 - x। पैरेलल लाइन्स के लिए क्या कंडीशन है? 2 स्ट्रेट लाइन, जब 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद स्लोप m1 एंड m2। पहली लाइन की जो स्लोप होगी वो m1 होगी, दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी? m2 होगी। आर पैरेलल, जब 2 लाइन्स पैरेलल होंगी, कब पैरेलल होंगी? जब उनकी स्लोप आपस में इक्वल होगी। m1 इक्वल टू m2 होगा, दोनों लाइन की स्लोप आपस में इक्वल होगी, तब हम कहेंगे लाइन्स क्या है? पैरेलल है। जब परपेंडिकुलर लाइन्स, व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन, जब 2 स्ट्रेट लाइन होंगी विद स्लोप m1 एंड m2। पहली लाइन की स्लोप m1, दूसरी लाइन की स्लोप m2 होगी। आर परपेंडिकुलर होंगी। कब परपेंडिकुलर होंगी? इफ़ अगर m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, जब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होगा, हम कहेंगे दो लाइन्स क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों बातें आपने याद रखनी, ये ऑब्जेक्टिव में भी आती है। ठीक है, जब 2 स्लोप इक्वल होंगी, हम कहेंगे लाइन्स क्या है? पैरेलल हैं। जब 2 स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होगा, हम कहेंगे दोनों लाइन्स क्या है? परपेंडिकुलर हैं। नोट द स्लोप ऑफ लाइन की स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस पे, उसकी स्लोप क्या होगी? ये 0 होगी। द स्लोप ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर। जब कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी टू एक्स एक्सिस, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी, तो उसकी स्लोप इज क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो लाइन जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस पे, उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई लाइन हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी एंड पास करेगी थ्रू पॉइंट 0 से, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू a। ये इक्वेशन होगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस पे, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो लाइन पास करेगी थ्रू d0 इस पॉइंट से, और उसकी इक्वेशन पे क्या होगी? x इज इक्वल टू d होगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। वी कैन ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय डिफरेंट वेज। और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। नंबर 1 है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट क्या चीज़ होती है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लें। ए स्ट्रेट लाइन ए बी, जब कोई भी लाइन ए बी हमारे पास होगी, इंटरसेक्ट काटेगी, ठीक है, एक्स एक्सिस को जब काटेगी 8 पॉइंट सी पॉइंट पे, एंड वाई एक्सिस, और फिर वाई एक्सिस को काटेगी 8 पॉइंट डी पॉइंट पे, देन ओ सी जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस पे, ओ सी क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा ऑफ ए बी ऑन एक्स एक्सिस, और ओ डी क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा ऑफ ए बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ओ डी वाई इंटरसेप्ट होगा और ओ सी एक्स इंटरसेप्ट होगी। ये इंटरसेप्ट की डेफिनेशन है। स्लोप इंटरसेप्ट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी विद स्लोप m, उसमें m दिया जाएगा, एंड y इंटरसेप्ट होगा, और c आपको गिवन होगा।
तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी उस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एम, उसमें स्लोप एम दी जाएगी एंड पासेस और लाइन पास करेगी थ्रू पॉइंट पी ऑफ एक्स वन वाई वन इज गिवन बाय, ये देखिए उसमें पॉइंट और जब एक पॉइंट और एक स्लोप एम दी जाए तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, ठीक है। जब हमें स्लोप और एक पॉइंट दिया जाएगा तो वो पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और अगली इक्वेशन हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट, जब कोई लाइन पास करेगी 2 पॉइंट से तब उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन वे बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वे बाई वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन विद एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी इज गिवन बाय, तब इक्वेशन क्या होगी, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए और वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी होगा, तब इक्वेशन क्या होगी, ये हमारे पास डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक्स ओवर ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा तो तब ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, जब पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा तब ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, जब 2 पॉइंट फॉर्म होगी तब ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। और जब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होगी तब ये इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की। और सिमेट्रिक फॉर्म क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जब सिमेट्रिक फॉर्म और एक पॉइंट दिया जाएगा मेक एन एंगल, और जब वो एंगल बना रहा होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इज गिवन बाय, तब क्या होगा, ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वन वे बाई कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन वे बाई साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आर, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद एंगल थीटा एंड परपेंडिकुलर पी इज गिवन बाय एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म होगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है, और ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। और जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होगी। 6.2 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने इन लाइन्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंटेड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कि प्लेन पर रिप्रेजेंट की गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो लाइन्स हैं ये प्लेन को काट रही हैं, आपने क्या करनी है, इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब ये देखिए इंटरसेप्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट ए इक्वल टू -5 होगा, बी इक्वल टू 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो काट रही होगी लाइन वो हमारे पास ए की वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस पे जब लाइन काटेगी वो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। एक्स वाली ए की वैल्यू और वाई वाली बी की वैल्यू, ठीक है। एक्स पे काटेगी तो एक्स एक्सिस पे जब काटेगी लाइन तो हमारे पास वो ए की वैल्यू होगी, और वाई एक्सिस जब काटेगी तो बी की वैल्यू होगी, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब लाइन काटेगी एक्स एक्सिस पे तो ये ए की वैल्यू -4 होगी, और जब ये लाइन वाई एक्सिस को काटेगी तो बी की वैल्यू -3 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में आपके पास ग्राफ दी हुई है, ग्राफ में आपके पास लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो काट रही है, आपने उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हियर फ्रॉम द ग्राफ से वी हैव एक्स इंटरसेप्ट ए इक्वल टू -5 एंड वाई इंटरसेप्ट बी इक्वल टू 5 यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। जब ए और बी की वैल्यू दी जाएगी तो हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, एक्स और ए प्लस वाई और बी इक्वल टू 1, ए और बी की वैल्यू सिर्फ आपने डालनी है, और 5 को आपने ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई करके ख़त्म करेंगे बहुत साइड पे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी लाइन की वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बी पार्ट इसी तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, देख लें बी पार्ट देख लें, ये सी पार्ट है, डी पार्ट देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है, और ये एफ पार्ट देखें, ठीक है। अब जो ई पार्ट मैंने आपको कहा था मैं बाद में करवाऊंगी, वहाँ पे देख लें। ई पार्ट में जब लाइन काट रही है तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तब कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, मैंने आपको कहा था जब स्ट्रेट लाइन पास करेगी 2 पॉइंट से, ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा। तो हियर वी हैव 2 पॉइंट हमारे पास, वी यूज़ 2 पॉइंट फार्मूला। आपने इसको x1 y1 कह देना है, इसको x2 y2 कह देना है, और फिर आपने वो फॉर्म लगानी है x माइनस x1 वे बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 वे बाई y2 माइनस y1। x1 की जगह आप क्या डालेंगी, 6 डालेंगी, ठीक है, और x अपनी जगह पे रहेगा, नीचे x2 की जगह आपने 0 -6 डालना है, ठीक है। यहाँ भी आपने वैल्यू x और डालनी है x1 और y1 की और x2 y2 की, और उसके बाद डिनोमिनेटर में -6 सारा बहुत सारे मल्टीप्लाई के ख़त्म करना है,
और फिर y इक्वल टू x हमारे पास इक्वेशन आ जाती है लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज दिस लाइन, इन लाइन्स को आपने अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ स्टीपनेस। ऊंचाई के लिहाज से कौन सी, अब ऊंचाई कैसे पता चलेगी, स्लोप से पता चलेगी, ठीक है। जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी वो वाली लाइन पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जिसका नंबर होगा स्लोप उससे छोटी उसको लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखें y इक्वल टू 2/5 x प्लस 4 ये लाइन की इक्वेशन है, ये सारी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से आप कंपेयर करें, y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू हमें 4 आ जाती है, तो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे x के साथ जो x के साथ क्या होता है m होता है, तो यहाँ x के साथ क्या है 2/5, तो m इक्वल टू 2/5 होगा, ठीक है। यहाँ m की वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी, यहाँ m की वैल्यू क्या होगी कुछ नहीं है, तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो m की होती है, तो यहाँ m की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। x के साथ जहाँ पे ये क्या वैल्यू है 0.3, ये m की वैल्यू है। x के साथ यहाँ पे 0.01 है, तो ये m की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है टू चेक द स्टीपनेस, ऊंचाई चेक करने के लिए फ्रॉम a टू e, a से e पार्ट तक वी फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल पार्ट, हमने तमाम पार्ट की स्लोप फाइंड आउट करनी है यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करके, जो कि क्या है y इक्वल टू mx प्लस सी है। कंपेयर ऑल द पार्ट्स विद y इक्वल टू mx प्लस सी, जैसे मैंने आपको कंपेयर कर बताया था। पहले का m क्या आ रहा था m1 2/5 और दूसरे का m2, और दूसरे वाले इक्वेशन का हमने स्लोप को नाम दे दिया m2, पहले वाले की स्लोप को नाम दे दिया m1, वो आ रही 1/3। तीसरे वाले की स्लोप क्या आ रही है m3 इक्वल टू 1, और इसकी m4 आ जाएगी चौथे की, और पाँचवीं की आ जाएगी लाइन की स्लोप 0.01। सो द स्टीपनेस ऑर्डर फ्रॉम a टू e इज m5 क्या है लेस देन होगी किससे m4 से, m4 लेस देन होगी m2 से, m2 की वैल्यू लेस देन m1 से, और m1 की वैल्यू लेस देन m3 से। m5 की वैल्यू 0.01 है, वो कम है 0.3 से, ठीक है। और 0.3 कम है m2 से 1/3 से, ठीक है। और 1/3 कम है किससे m1 से 2/5 से, और 2/5 कम है 1 से, ठीक है। तो इस ऑर्डर में उन्होंने कहा था लिखना, तो हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है नीच केस हर क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप, आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है। इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड है तो यानी कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फिर अब इन्फिनिटी है कि हम फाइंड नहीं कर सकते। तो आपके पास पहला पार्ट है, 2 पॉइंट आपको दिए गए, मैंने पहले ही आपको कहा था जब 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो स्लोप कैसे फाइंड की जाएगी। 2 पॉइंट दिए, इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। when 2 point p of x1 y1 and p of x2 y2 are given, then स्लोप फार्मूला कैसे होगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 वे x2 माइनस x1। तो इनको आपने, तो इस फार्मूले में आप ये वैल्यूज पुट करेंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्लोप, हिंस रिक्वायर्ड स्लोप क्या आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो बाकी पार्ट भी देख लें, आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, ये देख लें बहुत ईजी है। डी पार्ट देखिए, इसमें आपको इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस 7y इक्वल टू 1। आपने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ पे 7y को मैंने अकेला छोड़ना, 4x इस तरह प्लस उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो y को अकेला छोड़ने के लिए 7 मल्टीप्लाई डिवाइड करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब 1/7 अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 4x आ जाएगा, 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, 1/7 इक्वल टू माइनस 4/7 इंटू x आ जाएगा। अरेंज करके लिखते हैं, माइनस 4/7 x को पहले लिखा, प्लस 1/7 को बाद में लिखा। अब कंपेयर कर लें विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करें। ये कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ x के साथ क्या m है, यहाँ x के साथ m की जगह क्या है माइनस 4/7, तो m की वैल्यू क्या होगी माइनस 4/7। c है, c की जगह यहाँ पे क्या है 1/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे x के साथ m है, यहाँ पे x के साथ क्या है माइनस 4/7 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4/7। तो हिंस हमने स्लोप फाइंड आउट करनी थी, स्लोप फाइंड आउट करनी है जो कि पैरेलल होगी किसके, इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो फॉर स्ट्रेट लाइन m1 इक्वल टू m2 होता है, हमें पता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, स्लोप क्या होती है इक्वल होती है m1 और m2। तो गिवन लाइन है, हमें जो लाइन दी हुई है वहाँ से अपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, उसी तरह से कंपेयर करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पे x के साथ क्या m है और यहाँ पे x के साथ क्या है 2 है, तो m क्या आ जाएगा m1 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास हमें पता है पैरेलल की कंडीशन से दी हुई, तो m1 इक्वल टू m2 होता है, तो m1 की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो m2 की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम पैरेलल की कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। एफ पार्ट है, आपने स्लोप फाइंड आउट करनी है जो कि परपेंडिकुलर होगी इस इक्वेशन पे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर क्या कंडीशन होती है कि दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होगा। तो गिवन लाइन हमने ली, उस तरह से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है।
और उस तरह से आपने कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। तो x आज यहाँ पे क्या है 6 है, तो m की वैल्यू क्या आ जाती है 6 आ जाती है। पुट इन इक्वेशन 1 में वैल्यू डालते हैं, m1 की वैल्यू आ जाती है ये, ठीक है। इसको आप m1 कह दें, ठीक है। m1 क्या है 6 है, इधर पुट करें 6 पुट करेंगे, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6 आ जाएगी। तो ये हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के m2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। जैसे हमने पैरेलल की कंडीशन लगा के m2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो m1 इक्वल टू m2 थी, तो m1 और m2 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, एक जैसी आ जाएगी। आपने स्लोप फाइंड करनी है थ्रू ओरिजिन से एंड आपको पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट तक, ठीक है। तो स्लोप इज गिवन बाय, जब 2 पॉइंट दिए जाएँ तो आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m इक्वल टू y2 - y1 y2 - x1। आपने क्या करना है, आपने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कह देना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो आपके पास ये स्लोप आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर ईच। आपने हर क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। इक्वेशन आपने लेनी है, ठीक है, जो आपको दी जाएगी y इक्वल टू 2x प्लस 6 हमने इक्वेशन ली। और हम क्या करेंगे, x और y वाली टर्म्स को एक जगह पे करेंगे। तो यहाँ पे 2x है, उसको तरफ ले जाएंगे -2x आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा। y - 2x इक्वल टू 6 को डिवाइड करके ख़त्म करेंगे बोथ साइड पे। तो y डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, 6 को दोनों की अलग अलग लिखेंगे, y डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 6 काटेंगे तो 1/3 इंटू x आ जाएगा इक्वल टू 1। अब अरेंज करते हैं, x वाली टर्म को पहले लिखेंगे, यहाँ पे -x/3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस y/6 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे वे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी होती है, ठीक है, इसलिए हमने सारा कुछ किया है। तो कंपेयर करें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, और a है एक जगह -1/3 है, ठीक है, यानी कि -3 है, 1/3 नहीं -3 है। और यहाँ पे y एक b की जगह क्या है 6 है इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे, यहाँ पे a है एक जगह, यहाँ पे क्या है माइनस को नीचे ले आना है आपने, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू 3 आ जाएगी, x इंटरसेप्ट a इक्वल टू -3, ठीक है। 1/3 में सिर्फ -3 होगी, नीचे वाली टर्म a की होती है। और ये देखिए यहाँ पे नीचे a है, तो यहाँ पे नीचे -3 है, यहाँ b है, b की जगह यहाँ पे नीचे क्या है 6 है। तो y इंटरसेप्ट b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, इनको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। फिर ये a की वैल्यू आ जाती है और ये b की वैल्यू आ जाती है, ये x इंटरसेप्ट कहते हैं एक, और b को कहते हैं y इंटरसेप्ट, ये देख लें। बाकी पार्ट्स आप देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, ये देख लें। इस तरह से डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बना के आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। a हमारा x इंटरसेप्ट, b हमारा y इंटरसेप्ट, यहाँ पे आपने लिखना है x इंटरसेप्ट और यहाँ पे लिखना है y इंटरसेप्ट। यहाँ पे देख लें, ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है, b इंटरसेप्ट यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ भी आपने लिखना है x इंटरसेप्ट, यहाँ भी लिखना है y इंटरसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ईच केस हर क्वेश्चन में यूज़ फॉर्म ऑफ नॉर्मल फॉर्म यूज़ करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको p की वैल्यू दी हुई है और एंगल की वैल्यू थीटा दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, नॉर्मल फॉर्म क्या है हमारे पास, x cos ऑफ थीटा प्लस y sin ऑफ थीटा इक्वल टू p, ठीक है। x इंटू cos ऑफ थीटा की जगह क्या डालेंगे 60 डालेंगे, प्लस y इंटू साइन ऑफ थीटा की जगह क्या डालेंगे 60 डालेंगे इक्वल टू p की वैल्यू क्या हम लिखेंगे यहाँ पे 4 जो में गिवन है। और उसके बाद यहाँ पे आपने cos 60 क्या करना है, कैलकुलेट करना है, 0.5x आ जाएगा, कैलकुलेट करें 0.87 y आ जाएगी इक्वल टू 4 आ जाएगा। और उसके बाद आपने इस तरह से लिखना है, हेंस हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है स्ट्रेट लाइन की। बाकी पार्ट्स आपने इस तरह से अटैम्प्ट करने, देख लें, बहुत ईजी है। तो ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। छठा क्वेश्चन है, नीच केस हर क्वेश्चन में फाइंड इक्वेशन, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट होता है हमारे पास a होता है, a यहाँ पे क्या है 4 है, y इंटरसेप्ट हमारे पास b होता है, b की जगह यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपने यूजिंग डबल इंटरसेप्ट या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज गिवन बाय क्या होती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। आपने सिर्फ a और b की वैल्यू डालनी है, वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 6 है। फिर आपने क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है बोथ साइड पे कि ये दोनों कट जाएँ, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 12 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन 12 इस तरफ ले आएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है स्ट्रेट लाइन की, जो हमने फाइंड करनी थी। तो बाकी पार्ट्स आपने इस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, ये देख लें। बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं, बी पार्ट है ये और ये सी पार्ट है। इनमें ये जो ज़ीरो होता है ये हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, इनको नहीं लिखते हैं।
ये देख लें, ये आपने खुद करने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच केस हर क्वेश्चन में आपने फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हर क्वेश्चन में आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी। जब इक्वेशन फाइंड करने को कहे तो याद रखें एट द एंड आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए। दैट पास थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके पास आपने वो लाइन फाइंड आउट करनी है जो इन पेयर ऑफ पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, जो दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट देख लें, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक को x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें आप। ठीक है, और यूजिंग जब आपको दो पॉइंट दिए जाएंगे तो आपने 2 पॉइंट फार्मूला लगाना है यहाँ पे। इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2 कह दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। ये कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास 2 पॉइंट सिर्फ दिए जाएँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप x1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, x2 की जगह x1 की जगह, यहाँ पे y1 की जगह y2 की जगह y1 की जगह, और फिर आपने इक्वेशन बनानी है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है बहुत सारे मल्टीप्लाई करके, और इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है, हेंस y = 3x। पार्ट्स आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, ये देख लें, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन। आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हैविंग स्लोप m, जिसमें हमें स्लोप m दी जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट दिया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है, जब एक पॉइंट दिया जाए और स्लोप दी जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट x1 y1 होता है और एक स्लोप m होती है। ठीक है, जब हमें स्लोप और एक पॉइंट दिया जाएगा तो पॉइंट स्लोप फार्मूला आपने लगाना है, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, y - y1 = m × x - x1, m की वैल्यू डालेंगे और इस पॉइंट को आपने x1 y1 का नाम दे देना है। ठीक है, फिर आपने y1 की जगह 2 डाल दिया और x1 की जगह आपने 1 डाल दिया, और फिर आपने क्या करना है, डिजिट को आपस में प्लस माइनस कर देना, सारी टर्म्स को एक जगह पे लाना और इक्वेशन बनानी है। तो हेंस ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है, जो उसने फाइंड आउट करने को कहा है। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगी, देख लें। ये देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन ईच केस हर क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। डेट एग्जिस्ट द y इंटरसेप्ट, जिसमें y इंटरसेप्ट होता है, तो c एंड स्लोप m, आपके पास c और स्लोप m की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देख लें, c गिवन है और m गिवन है। तो आपके पास c और m अगर गिवन है, जब c गिवन हो और m गिवन हो, याद रखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर c आता है और किसी क्वेश्चन में नहीं आता। तो y = mx + c है, m की वैल्यू डालें और c की वैल्यू डालें और सारी टर्म्स को एक जगह पे लाएं, और हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये बाकी पार्ट आपने खुद इस तरह से अटेम्प्ट करना है। बाकी पार्ट्स देख लें आप। आपकी 6.2 कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ईजी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक।